नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग जल्दी से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 4 प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न है। एक हो गया डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, एक हो गया आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, एक हो गया आपका ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न, और चौथा हो गया आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। क्या है ये ड्रेनेज पैटर्न, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो अब डेंड्राइटिक पैटर्न में क्या है कि नदियां कुछ इस प्रकार से मिलेंगी जैसे एक ट्री की ब्रांचेस। ड्रेनेज पैटर्न कुछ इस प्रकार का होगा जैसे एक नदी में ट्री की ब्रांचेस आके मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर में देखो तो यहाँ पे आपको डेंड्राइटिक ड्रेनेज नजर आ रहा है। ये नदी बह रही है, इसमें एक नदी आके मिली उसकी 2 स्ट्रीम से, फिर यहाँ एक नदी आके मिली। यहाँ पे कोई आपको 90 डिग्री या पैरेलल जैसा सीन नजर नहीं आ रहा है। ट्री की ब्रांचेस जैसे इरेटिक फॉर्म में इधर उधर निकली रहती है, उस प्रकार से आपकी ये नदी बह रही है और इसके अंदर ट्रिब्यूटरीज और उन ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है। तो दिस इज सिंपली डेंड्राइटिक पैटर्न, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है भाई आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न का क्या सीन है? व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस, द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। मान लीजिए ये हिल है, इस हिल के ऊपर से कोई नदी में निकली और वो हर डायरेक्शन में बह रही है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक डायरेक्शन तरफ निकली। वैसे अगर आप देखोगे तो जो हिमालयन नदियां हैं वो किसी एक डायरेक्शन में निकलती हैं, लेकिन यहाँ बात अलग है, यहाँ पे नदी हर डायरेक्शन में निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल अमरकंटक रेंज, तो अमरकंटक रेंज से साउदर्न डायरेक्शंस में भी आपकी ये नदियां निकल रही हैं, ईस्टर्न में भी निकल रही हैं, वेस्टर्न में भी निकल रही हैं, नॉर्थ में भी निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल अमरकंटक रेंज से नॉर्थ में एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, ठीक है, और वो जाके सीधे आपकी गंगा में मिलती है। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर मैप में देखो तो आपको यहाँ पे एक सेंट्रल अपलिफ्ट दिख रहा है और इस अपलिफ्ट से आपको हर तरफ नदियां निकलती दिख रही हैं, हर डायरेक्शन में नदियां निकलती दिख रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं निकल रही। तो इसको आप बोलते हो सेंट्रल अपलिफ्ट से। अब ये इस प्रकार की नदियां देखिए प्लेट्यू से निकल सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप तिब्बतन प्लेट्यू की बात करो तो तिब्बतन प्लेट्यू में भी इस प्रकार का ही रेडियल ड्रेनेज है, ठीक है ना। तिब्बत प्लेट्यू एक पठार है ऊपर जाके, तो उस पठार से आपकी चाइना में जाने वाली नदियां भी निकल रही हैं, आपकी पाकिस्तान में और इंडिया में जाने वाली नदियां भी निकल रही हैं। तो ओवरऑल जो तिब्बत का इलाका है, तिब्बत का प्लेट्यू, उससे भी हर डायरेक्शन में नदी निकल रही है, तो वो भी एक प्रकार का रेडियल ड्रेनेज ही है। हमारा अमरकंटक प्लेट्यू भी रेडियल ड्रेनेज है, मतलब हर तरफ नदियां निकल रही हैं इस सेंट्रल अपलिफ्ट से, इसको आप रेडियल ड्रेनेज बोलते हो। सवाल आता है अमरकंटक प्लेट्यू के नॉर्थ में सोन निकल के जाके गंगा से निकलती, क्या आप बता सकते हैं कुछ और नदियां जो कि आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती हैं? तो अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है आपका नर्मदा। नर्मदा के जस्ट साउथ में बहने वाली जो तापी नदी है वो भी आपकी अमरकंटक से निकलती है। तो वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक से निकली नर्मदा तापी, नॉर्थ में सोन। फिर एक और नदी है जोहिला नदी, वो भी सोन की ट्रिब्यूटरी। तो ये कुछ और नदियां हैं अमरकंटक की, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो ईस्टर्न साउदर्न डायरेक्शन में निकलती है अमरकंटक से। कुछ मैंने मेजर नदियों के नाम बता दिए, जोहिला हो गई, सोन हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये आपकी अमरकंटक से निकलती है। तो एक हाइटेड प्लेट्यू से या माउंटेन से, माउंटेन से तो देखिए अब चारों डायरेक्शन में नहीं निकलती हैं, लेकिन प्लेट्यू से डेफिनेटली चारों डायरेक्शन में आपको निकलती नजर आएंगी नदियां। तो ये जो अमरकंटक रेंज है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे तिब्बतन प्लेन ने प्लेट्यू की बात की, प्लेट्यू पठार, यहाँ पे मैंने अमरकंटक को प्लेट्यू बोल दिया। बेसिकली यहाँ पे अमरकंटक रेंज समझ लीजिए, रेंज मतलब आपकी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, लगातार। अब प्लेट्यू जो पठारी इलाका होता है ना, पठार के आसपास भी आपको माउंटेन रेंजेस मिलती हैं, तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं आपको प्लेट्यू बोल दे रहा हूं तो प्लेट्यू भाई उठा हुआ पोस्चर जो ऐसा हो, लेकिन इस प्लेट्यू के आसपास आपको बहुत सारी माउंटेन रेंजेस भी मिलती हैं, ठीक है ना। चूंकि अपलिफ्टमेंट वाला इलाका होता है, हिमालय की वजह से आपका तिब्बतन प्लेट्यू बनाए, सॉरी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से आपका तिब्बतन प्लेट्यू बना है, उसी वजह से हिमालयस बने। तो तिब्बतन प्लेट्यू के आसपास के माउंटेन रेंज से जो नदियां निकल रही हैं, आप कह सकते हो वो भी रेडियल पैटर्न फॉलो कर रही हैं। सिमिलरली अमरकंटक रेंज, तो अभी अमरकंटक रेंज एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है आसपास, तो उनकी अलग अलग चोटी से अलग अलग फ्लैंक्स पे नदियां निकल रही हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये भी एक प्रकार का रेडियल पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसलिए अमरकंटक को माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, अमरकंटक को अमरकंटक प्लेट्यू भी कहा जाता है। कहीं पे आपको अमरकंटक प्लेट्यू लिखा नजर आएगा, कहीं पे आपको अमरकंटक माउंटेन रेंज लिखा हुआ नजर आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ओवरऑल प्लेट्यू के आसपास माउंटेन रेंजेस भरी रहती हैं, तो वहां से नदियां निकल रही हैं आसपास के इलाके से, तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रही बोल दिया जाएगा, या बोल दिया जाएगा अमरकंटक रेंज से निकल रही। फिर अगला जो आपका तरीका आ गया ड्रेनेज पैटर्न का, वो आ गया ट्रेलीज।
अच्छा, आगे जाने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के डेफिनेटली हेल्प करें। ज्वाइन बटन मैं आपको कहूँगा आप दबाओ। ओवरऑल पूरी की पूरी एनसीईआरटी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी 2 से 3 दिनों में। छठी से लेके 10वीं तक की ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, 12वीं की भी बना दूंगा। तो आपको सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप एक ज्वाइन बटन दबा के छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर देना चाहें तो ट्रेलीज पैटर्न क्या है? ट्रेलीज पैटर्न में एक नदी की जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करेंगी, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट एंगल्स पे ज्वाइन करेंगी। उनको किनको? आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को। अब अगर ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो तो वैसे तो यहाँ पे ट्रेलीज पैटर्न इधर दिख रहा है आपका, ये ट्रेलीज पैटर्न दिख रहा है। इसमें आपकी ट्रिब्यूटरी आके जुड़ रही प्राइमरी, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी कहाँ जा रही है? तो परपेंडिकुलर जा रही है। तो कुछ इस प्रकार का है आपका ट्रेलीज पैटर्न, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। भाषा इसकी समझ लीजिए। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल्स। तो देखिए, ये आप कह सकते हो नदी जा रही है, ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी गिरी, ये प्राइमरी गिरी, ये प्राइमरी गिरी, ये प्राइमरी गिरी, इधर प्राइमरी आई, इधर प्राइमरी आई, इधर प्राइमरी आई। तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ये वाली इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। लेकिन अगर कोई ट्रिब्यूटरी ऐसे आके मिलती है इनमें, या कोई ट्रिब्यूटरी ऐसे आके मिलती है, तो जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर की, वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी को 90 डिग्री एंगल पे मिल रही है, परपेंडिकुलर नहीं मिल रही है। एग्जैक्ट राइट एंगल नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं मिल रही है अगर, तो आप उस पैटर्न को, उस ड्रेनेज पैटर्न को ट्रेलीज बोलोगे। और फाइनली सबसे आसान, सेंट्रीपिटल। व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल आपको कहाँ नजर आ रहा है? ये सबसे आसान है, मैं आपको बोलूंगा। एक्चुअली यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। सेंट्रीपिटल मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लीजिए एक कोई वाटर बॉडी है, कोई वाटर सोर्स है, इसमें बहुत सारी नदियां आके अपना पानी डिस्पोज ऑफ कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल आपका ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा, कि एक बीच में वाटर बॉडी है और इसमें बहुत सारी नदियां आके अपना पानी डिस्पोज ऑफ कर रही हैं, तो इसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। इस पर्टिकुलर फिगर को देखो दोस्तों, तो बीच में आपको एक वाटर बॉडी नजर आ रही है और इस वाटर बॉडी में बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं, तो ये सेंट्रीपिटल पैटर्न है। अच्छा, इंडिया में कुछ एग्जांपल्स पता है कि आपको सेंट्रीपिटल पैटर्न के? मैं आपको बताता हूँ। मणिपुर में एक लोकटक लेक है, लोकटक लेक एक सेंट्रीपिटल पैटर्न है। अब आप बोलोगे सर लोकटक लेक में कौन सी बड़ी नदी गिरती है? जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी नदी गिरे, छोटी नदियां भी आके गिरती, छोटे छोटे रिवुलेट्स, छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम, छोटे छोटे नाले भी अगर आके किसी सेंट्रलाइज्ड वाटर सोर्स में गिर रहे हैं, तो उसको भी आप सेंट्रीपिटल पैटर्न बोलते हो। कुछ इस प्रकार का सेंट्रीपिटल पैटर्न आपको सांभर लेक में भी मिलेगा, जो कि आपकी राजस्थान में, लोकटक लेक आपके मणिपुर में। आपको मैं एक होमवर्क टाइप का देता हूं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में 3 से 4 ऐसे नाम बताओ सेंट्रीपिटल पैटर्न के। सेंट्रीपिटल पैटर्न का आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जो भी अपने आपको आपके हिसाब से सही लगे। सेंट्रीपिटल पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं भी देखा हूं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। क्या मेरी इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मैं पढ़ाने मेहनत कर रहा हूँ, उतना क्या आप अपना वैल्यूएशन कर रहे हो? ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर देके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर कर लेना, हो सके तो ज्वाइन बटन दबाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और harshitdwedi.com पे जाके डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।